थर्मिस्टर के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। थर्मिस्टर कैसे काम करता है, उसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, ठीक है। पहली बात, थर्मिस्टर का मतलब जो जहाँ पे थर्मिस्टर यूज होता है वो क्या होता है, एक डिवाइडर सर्किट होता है। डिवाइडर मतलब वो वोल्टेज डिवाइडर होता है, ठीक है ना। करंट डिवाइडर नहीं है, वो वोल्टेज डिवाइडर है। मतलब एम्पेयर को डिवाइड नहीं करेगा वो, बस वोल्टेज को करेगा, ठीक है। वोल्टेज का डिवाइडर मतलब ये समझ लो कि जितना इनपुट होगा वो उससे आधा वो ग्राउंड कर देगा, डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस वैल्यू के ऊपर, उसमें रजिस्टर क्या लगा हुआ है, ठीक है। वो आधा ग्राउंड कर देगा और आधा आउटपुट निकाल देगा। यहाँ पे अगर तुम देखोगे, इधर दिखाओ, ये देखो, ये सैमसंग का मॉडल है M30, ठीक है। इसमें देखो ये 2 रजिस्टर लगा हुआ है, ठीक है। ये हो गया रजिस्टर 2, ये हो गया रजिस्टर 1, ठीक है। ये इसका एक ग्राउंड हो रखा है, ठीक है। ये जो ये पहला वाला जो सिरा है ये इनपुट है जिसमें वोल्टेज इन होगा, ठीक है। और ये दोनों जहाँ पे लगा हुआ है वो वोल्टेज आउट का है जो CPU को ये वोल्टेज देगा, ठीक है। तो अगर हम लोग अगर देखेंगे, एक बार देखो यहाँ पे इसका वोल्टेज हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। ये काम कर रहा है कि नहीं, अगर कभी थर्मिस्टर का इश्यू आया तो हमको कैसे पता चलेगा कि ये काम कर रहा है कि नहीं। सबसे पहले इसका इनपुट वोल्टेज हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। इनपुट वोल्टेज यहाँ पे दिखाओगे, अगर ये देखो इनपुट कितना आ रहा है 1.8, ठीक है। अगर हम लोग आउटपुट पे देखेंगे तो कितना आ रहा है 9.3, ठीक है। वो थोड़ा बहुत टॉलरेंस ही रहता है, 5% 10% वो अलग बात है, मतलब 0.9 आ रहा है। अभी 0.9 ये आया, इसको एक्यूरेट कैलकुलेशन हम लोग कैसे करेंगे कि तुम सीमेटिक में देखा कि ये समझ लो कि ये 100 किलो ओम्स का रजिस्टर है, ये भी 100 किलो ओम्स का है, ठीक है। इसका आउटपुट तुम समझ लो कि तुम सेट क्या कुछ वोल्टेज तुमको मिला आउटपुट में, पर तुम उसमें कॉन्फिडेंट नहीं है तुमको, वो उतना वैल्यू आना सही है कि नहीं, उसको हम लोग कैलकुलेशन कैसे करेंगे। ये रजिस्टर को जो मापेंगे हम लोग, उसके बाद उसका आउटपुट वोल्टेज हम लोग कैसे निकालेंगे, वो जो निकल रहा है वो एक्यूरेट है कि नहीं, कैसे हमको पता चलेगा। एक चीज़ देखो, अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, देखना, हाँ यहाँ पे मल्टीमीटर पे भी दिखाना है। पहले हम लोग क्या करेंगे, R1 का वैल्यू मापेंगे, ये गलत दिखा रहा है, कितना आ रहा है वैल्यू R1 का 99, मतलब ये 100 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस है। अभी R2 अगर हम लोग R2 करेंगे तो कितना दिखा रहा है 9.7, ठीक है। मतलब ये दोनों 100 किलो ओम्स का रेजिस्टर है। तो अभी इसका इनपुट वोल्टेज कितना था 1.8 मिला था हमको, है ना। अभी हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, इसका कैलकुलेशन कैसे होता है देखो। V इन होगा, जो वोल्टेज इनपुट वोल्टेज होगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, V इन कितना मिला हमको 1.8 वोल्ट, ठीक है। इसमें 2 रेजिस्टेंस है ना। रेजिस्टेंस अगर R1 हो गया 100 किलो ओम्स का, ठीक है, और R2 कितना है, ये भी 100 किलो ओम्स का है। तो ये कैलकुलेशन कैसे होगा, ये अगर R1 समझ लो, 1 नंबर 2 नंबर, ठीक है। इधर देखो, अभी कैलकुलेशन कैसे होगा देखो, वोल्टेज इन 1.8 है ना, इनटू R2 का वैल्यू, R2 का वैल्यू कितना है इसमें 100K, ठीक है। अपन रेजिस्टेंस 1 रजिस्टर 2 दोनों का वैल्यू प्लस होगा, 100 प्लस 100, ठीक है। तो इसमें कितना मिलेगा, अगर 1.8 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 180, ठीक है। 100 प्लस 100 कितना हुआ अपन 200, 0 कट गया, ये एक बार के थोड़ा सा नीचे आएगा, ठीक है। अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर पे तो देखना 180 डिवाइडेड बाय 200, 180 डिवाइडेड 200 इक्वल कितना मिला 0.9, ठीक है। मतलब 900 मिली वोल्ट, ठीक है। अभी हम लोग अगर यहाँ पे
मल्टीमीटर से चेक करेंगे तो कितना मिलेगा, हम लोग को कितना मिल रहा था यहाँ पे, अगर वोल्टेज पे एक बार दिखाओ तो मल्टीमीटर शो हो रहा है। देखो इसका इनपुट देखो, पहले इनपुट कितना है 1.84 मतलब 1.8 वोल्ट, और अगर आउटपुट पे हम लोग देखेंगे कितना मिला 0.92, मतलब 2 जो है ये टॉलरेंस ही रहता है, 5% 10% वो रेजिस्टेंस का वो अलग रहता है। ठीक है, तो अभी सेम एक्यूरेट वैल्यू निकला। अभी कोई भी डिवाइडर सर्किट बनाना है तो निकाल लोगे, ठीक है ना। चलो ठीक। Yes, sir. Yes, sir.